नमस्कार दोस्तों। कैसे बने लक्ष्मी नारायण शर्मा नीम करौली वाले बाबा और कैसे पहुँचे वो कैंची धाम। नीम करौली वाले बाबा के जीवन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बेहद संपन्न पर ब्राह्मण जमींदार परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा कैसे हनुमान भक्त बने और नीम करौली बाबा कहलाए। आइए उनके बारे में इस बात को विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम मंदिर की महिमा कौन नहीं जानता। नीम करौली बाबा के भक्तों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं है। कैंची धाम की स्थापना के जून 2024 में 60 साल पूरे हो गए, लेकिन नीम करौली बाबा की स्मृतियाँ यहाँ वैसे ही कायम हैं। लेकिन नीम करौली वाले बाबा कौन थे, कैसे उन्होंने आध्यात्म का मार्ग चुना, आइए हम आपको बताते हैं। जमींदार परिवार में जन्म नीम करौली वाले बाबा का असल में नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण दुर्गा प्रसाद शर्मा थे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी थी। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सांसारिक मोह माया में बंध नहीं पाए। साधु सन्यासी का जीवन। 17 साल की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और वो हनुमान भक्त बन गए। कुछ समय बाद उन्हें घर बार छोड़कर साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करने को निकलना पड़ा। गुजरात के बावनिया मोरवी में उन्हें लंबी तपस्या की तो उन्हें तलैया बाबा नाम मिला। लक्ष्मणदास तिकोनिया बाबा और हांडी वाले बाबा का नाम भी उन्हें मिला। नीम करौली गांव से पड़ा नाम। 10-15 सालों के बाद उनके पिता को पता चला कि फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में उनकी शक्ल से मिलता जुलता शख्स दिखाई दिया है, तो वो वहाँ पहुँचे। उन्हें घर वापस आने का आदेश दिया। पिता को की जिद पर वो दोबारा घर लौटे, लेकिन गृहस्थ और संत का धर्म साथ निभाना कठिन रहा। नीम करौली महाराज के 2 बेटे और एक बेटी भी है। उनके बड़े बेटे भोपाल में हैं, जबकि छोटे बेटे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ट्रेन यात्रा की कहानी। कहा जाता है कि एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन ट्रेन का टिकट ना होने के कारण उन्हें नीम करौली गांव में उतार दिया गया था। वो वहीं पर तपस्या करने बैठ गए और यहीं से उन्हें नीम करौली बाबा का नाम मिला। गंजम शहर में तारा तारणी शक्तिपीठ यात्रा में उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा का नाम भी मिला। कैंची धाम है कहाँ? नैनीताल के कैंची धाम में नीम करौली बाबा 1961 में पहुँचे। उन्होंने अपने मित्र के साथ यहाँ आश्रम बनवाया, जो 1964 में पूरा हुआ। नीम करौली बाबा की समाधि भी यहीं पंतनगर में बनी है। बाबा नीम करौली की भव्य प्रतिमा के दर्शन को हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है। बजरंग बली के परम भक्त का कैंची धाम मेला हर साल। नीम करौली बाबा हनुमान के परम भक्त थे। भक्त उन्हें बजरंग बली का अवतार भी मानते थे। कैंची धाम में हर साल 15 जून को कैंची धाम मेला लगता है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। कैंची धाम में हनुमान जी के साथ कई मंदिर हैं। कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा हमेशा मोटा कंबल ओढ़े रहते थे। यही उनकी पहचान बना। आज भी उनके भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में कंबल दान करते हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम। बाबा नीम करौली ने 11 सितंबर 1973 को दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंची धाम आश्रम में देवदार और चीड़ के घने वृक्षों के बीच उनका आश्रम दिव्य अनुभूति देता है। कैंची धाम कैसे पहुंची?
कैंची धाम नैनीताल के भोवाली घाट से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। नैनीताल रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से ये ज़्यादा दूर नहीं। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में करीब 108 आश्रम हैं। नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम के अलावा काकरी घाट, भूमियाधार, कुमाऊं में हनुमानगढ़ी, मथुरा में वृंदावन, ऋषिकेश में लखनऊ के साथ शिमला और फर्रुखाबाद में खिमासेपुर में है। नीम करौली गाँव और दिल्ली में उनका आश्रम है। अमेरिका और मैक्सिको में भी उनका आश्रम बना है। बड़ी हस्ती है बाबा की। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स, गूगल के लैरी पेज, सचिन तेंदुलकर समेत कई लोग इनके अनुयायी हैं। नीम करौली बाबा और सिद्धि माँ। नीम करौली बाबा महाराज की कहानी में सिद्धि माँ का नाम जरूर आता है। अल्मोड़ा की सिद्धि माँ बाबा की परम भक्त थीं और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने कैंची धाम में बाबा के आश्रम की देखरेख भी की। 2017 में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी बाबा नीम करौली वाले बाबा की। कितनी श्रद्धा उपस्थित है उनकी हर बात, हर शब्द, हर वक्तव्य को सुनने के बाद। आप और हम भी विश्वास कर सकते हैं। आप और हम भी इस मार्ग को अपना सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कथा, ये मेरा भाव, ये मेरा श्रद्धा, ये मेरा सामर्थ्य? तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके समक्ष एक नई कथा को लेकर, एक नए ज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।